तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोबारा से मैं लेकर आ गई हूँ लेक्चर 4। तो बेटा, मैंने आज आपसे बोला था एपिथेलियम टिश्यू खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। तो मैं कनेक्टिव टिश्यू का टॉपिक लेकर आ गई हूँ। तो आज तो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक है ना। तो चलो, बिना किसी टाइम वेस्ट किए निकाल लो अपने पेन, कॉपी, वाटर बोतल, जल्दी से निकालिए। और होमवर्क कंप्लीट करना मत भूला करो बेटा। होमवर्क नहीं कर रहे हो, मुझे सब पता है, होमवर्क नहीं कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, योर लॉस। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो आप लोगों को बोल सकती हूँ, आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ। पर अगर आप लोग तब भी नहीं करोगे तो फिर तो बेटा योर लॉस, डायरेक्टली योर लॉस, नॉट माइन, मेरा नहीं है। मैं तो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, टाइम टू टाइम बोल रही हूँ, टाइम टू टाइम लेक्चर्स में बोल रही हूँ, टाइम टू टाइम। पर बच्चे बोर हो गए होंगे कि मैम तो आते ही पहले होमवर्क ही बोलेंगी, होमवर्क किया, होमवर्क किया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था। जर्म लेयर इसमें कौन सी होती है, मेसोडर्मल। ठीक है, जैसे एपिथेलियम टिश्यू में थी तीनों लेयर, ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू में कौन सी है, मेसोडर्मल। ठीक है, ये क्या करती है, लिंक्स करती है और सपोर्ट करती है किसे, डिफरेंट टिश्यू को, ऑर्गन को एंड पार्ट्स को। ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू होता है ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू कौन सा है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फीचर्स क्या हैं कनेक्टिव टिश्यू के, सेल सिक्रीटिंग, कौन कौन सी सेल, फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, ग्राउंड मटेरियल। ठीक है, सेकंड फाइबर मैट्रिक्स। ठीक है, फाइबर, फाइबर क्या है, एक प्रोटीन का थ्रेड है, धागा है। ठीक है, प्रोटीन का एक धागा है फाइबर। तो टाइप्स कितने होते हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू के, 3। ठीक है, कौन कौन से, इलास्टिक, कोलेजन एंड रेटिकुलर। इलास्टिक कैसा होता है, येलो कलर का होता है, जबकि कोलेजन कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। इलास्टिक क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, हमें पता है, हम इलास्टिक को खींच के देखते हैं, क्या पता लगता है कितनी फ्लेक्सिबल है, पता लगता है ना। अगर हम किसी प्लास्टिक को खींच कर देखते हैं, मेरे पास अभी रिसेंटली तो कोई प्लास्टिक है नहीं इलास्टिक, वरना मैं आपको दिखाती। अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो हमें पता लगता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो इससे आपको याद हो जाना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कोलेजन क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। जैसे टिश्यू मोस्ट अबंडेंट कौन सा था, कोलेजन, ऐसे ही मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, वो सॉरी, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा था, कनेक्टिव टिश्यू, जबकि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन। ठीक है, मैट्रिक्स, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, लॉट्स ऑफ मैट्रिक्स इसमें होता है, सेमी फ्लूइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ। सेमी फ्लूइड मीन्स ना ज्यादा सॉलिड ना ज्यादा लिक्विड, मीन्स जेली लाइक स्ट्रक्चर। जेली सबने खाई है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने जेली ना खाई हो, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड जो होता है इज ओनली कनेक्टिव टिश्यू, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। ब्लड किस में आता है बेटा, पहले ये बता दो, स्पेशलाइज्ड में आता है, स्पेशलाइज्ड में ब्लड। ठीक है, जो कि हम किस में पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियो में। ठीक है, तो उसमें ब्लड अच्छे से पढ़ाऊंगी डिटेल में, इसमें तो नहीं पढ़ाऊंगी, इसमें तो सिर्फ एनसीईआरटी वाला। ठीक है, तो ओनली कनेक्टिव टिश्यू होता है, सिर्फ एक ही कनेक्टिव टिश्यू ऐसा होता है ब्लड, जो कि विदाउट फाइबर्स होता है। क्या होता है, विदाउट फाइबर्स, जिसमें फाइबर्स नहीं होते। ठीक है, पहला आता है लूज। लूज में क्या होता है, सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज रहते हैं, कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लूजली अरेंज। ठीक है,
जैसे कि एरियोलर एंड एडिपोज। एडिपोज से तो आपको पता लग रहा है इजीली, जिसने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं से, कि एडिपोज मीन फैट, फैट से रिलेटेड एडिपोज है ना, फैट स्टोरेज वाला सिस्टम। चलो कोई नहीं। एरियोलर, एरियोलर का मतलब देखो, इसमें ये चीज जो है फिब्रोब्लास्ट, इसमें जो छोटे छोटे मैक्रोफेजेस, मतलब ये जो है बैक्टीरिया टाइप, ये क्या है, मैक्रोफेज। खाली जगह क्या है, मैट्रिक्स, कोलेजन फाइबर, एंड दैट इज मास्ट सेल। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही फीचर्स क्या है इसके लूज के, फिब्रोब्लास्ट सिक्रीटिंग फाइबर एंड मैट्रिक्स। टू एडिशनल सेल और होती हैं, कौन कौन सी, मास्ट सेल और मैक्रोफेज, दैट इज फैगोसिटिक। ठीक है। सिक्रीट्स, क्या क्या सिक्रीट करता है ये, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। हिस्टामिन दैट इज वेसोडाइलेटर। ये सब टर्म ना आप डिटेल में किस में पढ़ेंगे बेटा, आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर में। ठीक है। तो इसमें हिस्टामिन क्या है, वेसोडाइलेटर, सीरोटोनिन इज वेसोकंस्ट्रिक्टर, हिपैरिन इज एंटी कोगुलेंट। ठीक है बेटा, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। फंक्शन क्या है इसके, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है, किसे, एपिथेलियम को। किसे बेटा, एपिथेलियम को। और अटैचेस स्किन, और स्किन को अटैच करता है, जैसे कि इंट्यूगमेंट टू मसल। लोकेशन क्या होती है इसकी, बीनीथ स्किन, मतलब स्किन के नीचे होता है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को समझ आना चाहिए बहुत ज्यादा। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में हम पढ़ेंगे फैट स्टोरेज वगैरह, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। ठीक है। सेल्स विच सिक्रीट्स फाइबर एंड मैट्रिक्स विल डू एडिशन फंक्शन, मतलब उन सेल्स के पास जिनके पास फाइबर और मैट्रिक्स होगा, वो क्या करेंगे, एडिशन फंक्शन करेंगे। जैसे न्यूट्रिएंट्स विल नॉट इमीडिएटली यूज्ड, गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट ड्रॉपलेट एंड गेट स्टोर्ड हियर। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो हम इमीडिएटली, मतलब तुरंत तो हम नहीं यूज कर सकते, वो किस में जाते हैं, हमारी बॉडी में फैट के रूप में जाते हैं। तो हम जब ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नहीं खाते पीते ये सब चीजें, तो क्या हो जाती है, वो ना हमारी बॉडी में ही स्टोर हो जाती है, हमारी बॉडी में ही स्टोर हो जाती है। तो ये क्या होता है, इट कैन ऑल्सो डिजोल्व फैट, और ये फैट को भी डिजोल्व करता है। इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। शॉक एब्जॉर्बर होता है अराउंड इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि किडनी, आईज, हर्ट। और ये कहाँ मिलता है, स्किन के नीचे मिलता है, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों को, या ऐसे ही पढ़े जा रहे हो बेटा, याद तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, बिना याद के तो आप लोगों का काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना। डेंस, डेंस क्या है, सेल्स आर फाइबर्स कंपैक्टली अरेंज। सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं, लूज में तो क्या था, बिल्कुल लूजली थे। डेंस में क्या है, कैसे अरेंज है, कंपैक्टली अरेंज है, पास पास अरेंज है। टाइप्स कितने होते हैं, डेंस, रेगुलर, डेंस, इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है, पैरेलली अरेंज होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं पैरेलल वे में अरेंज होता है, लाइक दिस। पैरेलल मतलब एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है। जबकि इरेगुलर में क्या होता है, इरेगुलर और रेगुलर से आपको पता लग रहा होगा, इरेगुलर में क्या होता है, ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, ऐसे कोई यहाँ है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, समझ रहे हो, कहाँ पे, जैसे कि स्किन में ज्यादातर कोलेजन। रेगुलर में क्या है, टेंडन या फिर लिगामेंट। ठीक है, क्या है बेटा, टेंडन या फिर लिगामेंट। डेंस, रेगुलर। फिर है आपका टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन मीन्स क्या होता है, लिगामेंट मीन्स क्या होता है, मतलब डेंस में भी, आपका रेगुलर वाले में भी आपका टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन क्या होता है, जो मसल को बोन से जोड़ता है, जैसे कि मतलब सॉरी, टेंडन जो मसल को बोन में ज्वाइन करता है। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन, दैट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। और लिगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से जोड़ता है। बेटा ये क्वेश्चन आता है कि टेंडन बोन को बोन से जोड़ता है या फिर टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है, तो आपको ये बहुत केयरफुली देखना है। ठीक है, लिगामेंट में कौन सा प्रोटीन होता है, इलास्टिक, जो कि स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हमें बताता है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। ठीक है, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये स्पेशल लिंकिंग और सपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को, ऑर्गन्स को। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड
सेल्स, ठीक है, मतलब सॉफ्ट भी होते हैं और स्पेशलाइज्ड सेल टिश्यू टाइप तक भी जाते हैं, जैसे कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ एक ब्लड ही ऐसा होता है जिसके पास फाइबर्स नहीं होते, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिक, मैंने आपको बताया कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। द फाइबर प्रोवाइड, फाइबर क्या क्या देता है, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। These cells also secrete modified polysaccharide, मैंने आपको बताया जिसे हम म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं, ठीक है, which accumulate between cells and fibers, और जो एक्ट करता है मैट्रिक्स की तरह, मैट्रिक्स को ही तो बोला जा रहा है, उसमें मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड जिसे हम म्यूकोपॉलीसेक्राइड भी बोल रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप में बटे हुए हैं, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। लूज में हमने पढ़ा एरियोलर एंड एडिपोज, जबकि हमने डेंस में पढ़ा रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर में हमने पढ़ा टेंडन, लिगामेंट, ठीक है। इरेगुलर में क्या था, स्किन। ये देखो, ये रहा आपका, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये फैट स्टोरेज एरिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि ये जो है ये ग्रीन वाला पार्ट फिब्रोब्लास्ट, ये छोटे छोटे ब्लू वाले पार्टिकल्स कोलेजन फाइबर्स, ये मास्ट सेल, मैक्रोफेज। ये मैंने आपको डायग्राम बना के भी समझाया अभी। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है बेटा, इनके पास सेल भी है और फाइबर भी है जो कि लूजली है, ये सेमी फ्लूइड है, मैंने आपको बताया। एरियोलर होता है इसका एग्जाम्पल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे, और ये क्या करता है, ये ना सपोर्ट करता है, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, मतलब सपोर्ट वगैरह मैंने आपको बताया ऑलरेडी, मैंने नोट्स में आपको बता दिया बेटा इतना। इनके पास क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट भी होता है जो कि प्रोड्यूस और सिक्रीट क्या करते हैं, फिब्रोब्लास्ट क्या होता है जो कि प्रोड्यूस भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं, किसे, फाइबर्स को, ठीक है। और मैक्रोफेज भी होता है, मास्ट सेल भी होता है, जबकि एडिपोज टिश्यू जो है वो भी एक टाइप का लूज टिश्यू है, मैंने आपको बताया, जो वो भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स, फैट स्टोर करते हैं, मैंने आपको स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया ये टॉपिक। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम जो इमीडिएटली रिलीज नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है इस टिश्यू में। फिर आता है फाइबर, फिब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शोज अ रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न, डेंस एंड डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। डेंस रेगुलर में क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो पैरेलल उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जैसे टेंडन्स, टेंडन्स क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ता है, एंड लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है, एक बोन से दूसरी बोन को जोड़ता है। डेंस इरेगुलर क्या है बेटा, उसके पास फिब्रोब्लास्ट है और बहुत सारे फाइबर है, ज्यादातर कोलेजन फाइबर, वो कैसे बिखरे हुए हैं, अलग अलग, मतलब अलग अलग उसमें पोर्शन में बिखरे हुए हैं। ये टिश्यू प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। समझ में आया सबको बेटा। जैसे ये रहा, मैंने आपको बताया कोलेजन फाइबर, ये डेंस वाला है, टेंडन लिगामेंट वाला, ठीक है, जो पैरेलली ऐसे अरेंज दिख रहा है आपको, कोलेजन फाइबर। इसमें दिख रहा है आपको, इरेगुलर वाले में अलग अलग कहीं भी पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। तो विच कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज पैकिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन्स, बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। मैंने आपको बताया पैकिंग टिश्यू कौन सा वो करता है, एरियोलर टिश्यू। कौन सी सेल जो है फैट स्टोर करती है, बहुत अच्छे से बताया था, दैट इज एडिपोसाइट्स, ठीक है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू जो है मसल को बोन से जोड़ता है, बताओ बताओ बताओ, टेंडन। ये आपको ध्यान रखना है, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। और लिगामेंट किस क्या कनेक्ट करता है, बोन टू बोन, ठीक है। आई होप बेटा आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।